आज हम लोग मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से और लोक संघर्ष समिति की तरफ से हमारे साथ लुकमान भाई और सलीम अब्दुल रऊफ साहब यानी सलीम इक्का साहब और समाज एसडीपीआई के और संघर्ष समिति के कुछ कार्यकर्ताओं को शहर में ये बताया गया है कि शहर के अंदर अतिक्रमण में दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। तो आज हम वो तलाश करने के लिए हाई क्लास लेकर के निकले थे और हमने देखा कि शहर के अंदर जो छोटे मोटे धंधा करने वाले थे उनके चौखट तक के अतिक्रमण को साफ कर दिया गया। उनका ओटा, उनकी पैतरी, उनकी गटर को भी, गटर के ऊपर भी अगर एक ढापा रखा था तो वो भी निकाल दिया गया। मगर जैसा शहर की जो शिकायत हमारे सामने आ रही थी कि अतिक्रमण तोड़ने वाले गरीबों का अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, अमीरों का अतिक्रमण, पैसे वालों का अतिक्रमण नहीं तोड़ रहे हैं, तो यही देखने के लिए आज हम निकले थे और हमने आपके वीडियो के जरिए ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमारे को वैसा ही मिला। जैसे इस रोड के ऊपर बेस्ट आईडी वाले का हमने आप लोगों को बताया कि खंबा पूरा रोड के ऊपर है, पूरी टाइल वगैरह है और ऐसे टाइल जिन लोगों की भी थी उनकी नोच दी गई। मगर यहाँ पर हमको ये चीज़ समझ में आई कि जो धन्ना लोग हैं, जो इनकी पार्टी चलाने के लिए बैनर के, पोस्टर के, पार्टी फंड के नाम पे जो लोग पौती फाड़ते हैं, उनका अतिक्रमण हिकमत अमली से बचाया जा रहा है। और जो गरीब आवाम है जो इनको वोट देती है, इनका एक ही मकसद है कि हमारे को वोट से कोई मतलब नहीं, हम पैसा देकर वोट लेते हैं और वो चीज़ वो यहाँ पर साबित हो रही है। आज शहर के अंदर आवाम को डरा करके मैं मालेगांव शहर की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि इन लोगों ने कारपोरेशन के हुक्म के ऊपर अमल करे और अतिक्रमण को अपने अपने हाथों से खोलने का काम शुरू कर दिया और अतिक्रमण के दस्ते आने से पहले वो खोल ले रहे। उसके बाद कारपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन जो अपनी मनमानी चला करके शहर की आवाम के बीच में जो धाक, डर और खौफ का माहौल बना करके जो अतिक्रमण की वाहवाही लूट रहे थे, एक माहौल बनाया गया कि हमने समाजवादी का पार्टी का भी अतिक्रमण तोड़ दिया। अभी हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया गया 1 फीट का उनका स्लैब तोड़ा गया और पूरे शहर में हुआ बनाया गया है कि हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। यह हुआ इसलिए बनाया गया कि गरीब आदमी डर जाए। ये डर और खौफ का माहौल, हम खौफ से आज़ादी, डर से आज़ादी देने के लिए एसडीपीआई ने आज ये प्रोग्राम किया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आने वाले वक्तों में हम उसका भी खुलासा करेंगे। क्या इंतजाम है, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि जैसा अतिक्रमण जिस तरीके से साफ होना चाहिए, ये अतिक्रमण उस तरीके से साफ नहीं हुआ। जो बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने का जो स्लैब है वो क्यों नहीं टूटा? उसके आगे बेस्ट आईडी का स्लैब क्यों नहीं टूटा? इस रोड के ऊपर वो एक टावर है, शाह टावर, वो क्यों नहीं टूटा? उनकी जो टाइल वगैरह है वो क्यों नहीं टूटी? एक गैरेज वाला अपना कोबा करके वहाँ पर पंचर बनाने वाला गैरेज वाला अपनी कोबा करके गाड़ियाँ खड़े करके जो गाड़ियों को खोलता है, गैरेज का काम करता है, तुमने उसका कोबा तोड़ डाले और इन लोगों की ये टाइल भी नहीं निकाल रहे, तो क्यों? इसका हमको जवाब इनसे चाहिए। कुसुम्बा रोड और खिलवाई रोड पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, क्या उस कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? जी नहीं, हम कतई मुतमईन नहीं है। अगर आपको अभी कुदवाई रोड की जो आपने जो कुसुम्बा रोड की मिसाल दी है, कुसुम्बा रोड के ऊपर आप हमारे साथ चलिए और देख लीजिए, जैसा अतिक्रमण था वैसे ही है और वो उनका अपना लाडला इलाका है। मेरी मालूमात में ऐसा है कि वो उनका अपना लाडला इलाका है, वहाँ पर अतिक्रमण वाले जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लोगों की जान ट्रैफिक की वजह से जाती है जाए। कुदवाई रोड की गाड़ी वालों के लिए हमको ऐसा मालूम पड़ा कि उनको ये बोला जा रहा है कि 3 महीने तक के जो यहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे। ये अतिक्रमण अगर आपको उनको 3 महीने उनकी रोजी रोटी से रोकना है तो क्या मालेगांव महानगर पालिका ने, यानी कमिश्नर साहब ने और मेयर साहब ने और डिप्टी मेयर साहब ने 3 महीने के उन गाड़ी वालों को कोई मुआवजा देने की बात की है? अतिक्रमण वहाँ से हटना चाहिए, कुदवाई रोड का भी अतिक्रमण हटना चाहिए। मगर यहाँ तो बाबा आदमी निराला है। पहले अतिक्रमण वालों को यह डराया जा रहा कि अगर 3 महीने के से पहले कोई यहाँ पर गाड़ी लगाया तो हम उनका नाम लिस्ट से काट देंगे, इनके अब्बा का राज है। यहाँ पर
धंधे वालों के साथ तुम बैठो, उनसे बातचीत करके उनको पहले जगह की बात करो, उसके बाद रोजी रोटी बंद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून भी यही कहता है कि हम किसी की रोटी रोजी नहीं छीनेंगे, रोजी रोटी भी चालू होना चाहिए और अतिक्रमण भी साफ होना चाहिए। हम इसके लिए कमिश्नर साहब के पास जाने वाले और बात करने वाले हैं, और ये अतिक्रमण के नाम पर जो करोड़ों रुपया कमाने की जो इनकी हिकमत अमली है, आने वाली वीडियो में हम वो सारी चीज़ें बताएंगे।